नमस्कार। वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। सर्दियां अब करीब है और इसी सर्दियों के दौरान पिछले कई सालों से पराली के धुएं से खास करके दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत ज्यादा प्रदूषण, एक तरह से खतरनाक प्रदूषण फैलता है। और अब इससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है और एक ऐसी मशीन बनी है जो पराली यानी खेती बाड़ी के जो कचरे निकलते हैं उनको दोबारा से इस्तेमाल करके खाद के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। और ये इन्वेंशन दिल्ली के ही युवा वैज्ञानिक विद्युत मोहन ने किया है। और आज का जो ये वीडियो है उसका टॉपिक जो है वो ये है कि द अर्थ शॉट, ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाएगा। नया अवार्ड है, अभी शुरू हुआ है और इस अवार्ड के पहले अवार्ड के एक कैटेगरी में से विद्युत मोहन को भी चुना गया है। क्या है ये अवार्ड, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया? हालांकि इसका एक ग्लिम्स, इसकी एक झलक मैंने बताई जरूर आपको, लेकिन इसके डिटेल्स क्या हैं और किन किन लोगों को किस किस कैटेगरी में ये प्राइज मिला है, कितना इसके तहत रकम मिलती है, मतलब इनाम की राशि क्या होती है, ये सब हम आज विस्तार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि विद्युत मोहन का इनोवेशन क्या है और इससे पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस अवार्ड से संबंधित, विद्युत मोहन से संबंधित और इस पूरे परिप्रेक्ष्य यानी वातावरण पर्यावरण से संबंधित। ये है युवा वैज्ञानिक विद्युत मोहन, जिनको ये पुरस्कार प्रिंस विलियम्स की चैरिटी द रॉयल फाउंडेशन की ओर से शुरू किए गए द अर्थ शॉट पुरस्कार की क्लीन आवर एयर कैटेगरी के प्राइज के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार पहली बार दिए गए हैं, यानी नया है और ये विश्व स्तर का पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कैटेगरी के पुरस्कार के लिए 2 और फाइनलिस्ट थे। एक तो तमिलनाडु की 15 साल की विनीशा उमाशंकर, जिन्होंने सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कार्ट बनाई है, और दूसरे चीन के मा जुन शाह, जिन्होंने द ब्लू मैप ऐप बनाया है। खैर, दिल्ली में पले बड़े 30 साल के ये वही विद्युत हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 चुना गया था। विद्युत मोहन ने एक ऐसी चलती फिरती मशीन बनाई है जो खेती बाड़ी के कूड़े करकट को इस तरह जलाती है कि उससे वातावरण में हानिकारक ग्रीन हाउस गैसें नहीं फैलती हैं, बल्कि वो ऐसे चारकोल और खाद में तब्दील हो जाती हैं जिसे किसान बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में किसान आमतौर पर अपने खेतों में फसलों की उपज लेने के बाद बचे अवशेषों यानी कूड़े करकट को, मसलन धान और गेहूं की उपज के बाद बची पुआल को वहीं पर जलाते रहे हैं। पराली के धुएं की समस्या चिंता का मुद्दा बनी रहती है और सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में इससे विषैला कोहरा सा छा जाता है। यानी न सिर्फ खतरनाक प्रदूषण फैलता है जिससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि वातावरण में काले कार्बन के कण यानी छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स कहते हैं उन्हें, भी फैलते हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलता है। अब जानते हैं कि ये पुरस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। दरअसल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार साल 2030 तक हर साल 5 विजेताओं को दिए जाएंगे, जिसमें विजेताओं को जलवायु परिवर्तन को खत्म करने से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए 1 मिलियन पाउंड यानी भारतीय करेंसी में अगर इसे तब्दील करें तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या है विद्युत का वेंचर टकाचार? ये किसानों से धान की भूसी, पराली और नारियल के छिलके वगैरह लेकर उन्हें चारकोल में बदलते हैं।
और किसानों को अपशिष्ट यानी कचरे जलाने से रोकने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्युत मोहन और कंपनी के सह संस्थापक केविन कुंग ने इसे 2018 में शुरुआत किया था और अब तक 4,500 किसानों के साथ मिलकर करीब 30,000 टन अपशिष्ट का निपटारा किया जा चुका है। प्राइस पर नजर डालते हैं, प्राइस की कैटेगरी पर। तो अर्थशास्त्र प्राइस 5 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला है क्लीन आवर एयर यानी स्वच्छ वायु, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर यानी प्रकृति की सुरक्षा और पुनरुत्थान। तीसरा है रिवाइव आवर ओशन यानी सामुद्रिक पुनर्जीवन। चौथा है बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड यानी एक कूड़ा मुक्त विश्व बनाना। और आखिरी है कि फिक्स आवर क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें लेकर। ये 5 कैटेगरी होती हैं। देखते हैं कि और किस किस को पुरस्कार मिला है। क्लीन आवर एयर कैटेगरी में जैसा कि आप जानते हैं भारत के विद्युत मोहन को प्राइज मिला है। उसके अलावा प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर कैटेगरी में कोस्टा रिका की सरकार को यह प्राइज दिया गया है। रिवाइव आवर ओशन में कोरल रीफ को बचाने से जुड़े एक प्रोजेक्ट के लिए बहामास के 2 लोगों को यह प्राइज दिया गया है। बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड के तहत इटली के मिलान शहर के फूड वेस्ट हब को पुरस्कार दिया गया है। और फिक्स आवर क्लाइमेट कैटेगरी में थाईलैंड, जर्मनी, इटली के एक साझा प्रोजेक्ट AEM इलेक्ट्रोलाइजर को यह पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरण विशेषकर जलवायु सुधार के लिए कार्य से जुड़े इन पुरस्कारों का उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को नई तकनीक और नीतियों के जरिए पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना, उन्हें जोड़ना। आपको बता दें कि ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 यानी COP26 होने जा रहा है और उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये घटनाक्रम हुआ है यानी द अर्थ शॉट पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। COP26 का आयोजन ब्रिटेन की अध्यक्षता में ही होगा। इस पुरस्कार को, इस प्राइज को इको ऑस्कर भी कहा जा रहा है यानी इस कद का प्राइज ये बनने वाला है। इसके पीछे जो मकसद है वो सबसे बड़ा मकसद ये है कि धरती की मरम्मत, और ये मरम्मत 2030 तक की जानी है यानी ये प्राइज भी 2030 तक ही दिया जाएगा। अभी तक की स्थिति ये है। तो यही था आज का वीडियो, यही था आज का टॉपिक और हमने हर दृष्टि से इस अवार्ड के बारे में और जिन लोगों को प्राइज मिले हैं, खास करके विद्युत मोहन, उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम एक और विषय, एक और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।